जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत में जीके जैस पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम बिहार डीएलएड परीक्षा 5/4/2024 में जो पूछा गया प्रश्न है वही प्रश्न लेकर आ गए हैं। ये आपके आगामी एग्ज़ाम 2025 में जो होने वाले हैं डीएलएड की परीक्षा भी जनवरी और फरवरी में जो बचा हुआ 2 महीना, उनके लिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्राइवेट सीएस का प्रश्न है। तो चलिए हम बिना देरी का बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। वीडियो लगा सकते हैं तो पीडीएफ में दिया गया है, लिंक पर जाकर ज्वाइनिंग है टेलीग्राम पर। चलिए हम अभी लेते हैं विज्ञान का प्रश्न। तो चलिए प्रश्न है कि खाद्यान्नों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें मुख्य रूप से प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अगली है, दूध का पीएच मान मूल्य क्या है? दूध का पीएच मूल्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी 6.6। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा संबंध बनाता है? तो आयनिक संबंध बनाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली है, घर का रोशनदान छत के काफ़ी निकट दिया जाता है। रोशनदान छत के काफ़ी निकट दिया जाता है, क्यों? क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठकर रोशनदान से बाहर निकलती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली है, व्हीटेकर का साम्राज्य क्या है? तो व्हीटेकर का साम्राज्य है। तो ऑप्शन हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन, चलिए 55 का डी हो जाएंगे। इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली, झिल्ली से संबंधी नलिकाओं, फुटिकाओं और कुंडों की एक जटिल प्रणाली है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 56 का ऑप्शन डी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, फलों के पकाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी है? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, एथिलीन हो जाएंगे। अगली प्रश्न, जीन के वैकल्पिक रूपों को क्या कहा जाता है? जीन के वैकल्पिक रूपों को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 59 का एलील कहते हैं। अगली, कि किसी भ्रमणशील वस्तु की चाल 0.06 मीटर प्रति सेकेंड है, तो यह चाल निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 60 का सी, 0.216 किलोमीटर प्रति घंटा। पृथ्वी के तल से एच ऊंचाई तक उठाई गई किसी एम द्रव्यमान की वस्तु की गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा होगी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे, mgh, मीटर ग्राम घंटा। अगली, उत्प्लावन बल्ब को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो उत्प्लावन बल्ब को किस और के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे डी, उत्क्षेप के नाम से भी के रूप में जाना जाता है। अगली है, डॉल्फिन, चमगादड़ और पोर्पोइज क्या उपयोग करते हैं? डॉल्फिन, चमगादड़ और पोर्पोइज क्या उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अल्ट्रासाउंड। अगली है, पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र में किसके उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर स्थापित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एसपीएम। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को प्रश्न अच्छे लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है कि मानस वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? मानस वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 66 का ऑप्शन डी, असम राज्य में। इनमें से कौन पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? तो कौन सा पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 67 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कोयला। अगली प्रश्न, चाल का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है।
तो चार्ज का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता चाल में प्रभावित विद्युत धारा पर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली, बिजली की घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली है, श्वेत प्रकाश जब प्रेम से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो डैश है, तो वो है बैगनी रंग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, विज्ञान का आपका प्रश्न खत्म हो गया 25। अब ले लेते हैं सामाजिक अध्ययन का। तो सामाजिक अध्ययन का प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हुई। निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? तो वो है जाएंगे चीन देश सबसे ज़्यादा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किस रेशों को उगाने के लिए पाले से मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? तो 73 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए कपास का। अगली, हिंद स्वराज का लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज का लेखक महात्मा गांधी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? यूरोप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी जर्मनी में। अगली प्रश्न, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वो हो जाएंगे कावेरी नदी पर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा? तो ऑप्शन हो जाएंगे डी 1:10,000 नहीं 1:1,00,000। अगली प्रश्न, झारखंड छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश भंडार में समृद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 78 का ऑप्शन ए कोयला के लिए। अगली प्रश्न, खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएंगे 79 का ऑप्शन बी वे तेजी से घट रहे हैं। अगली प्रश्न, रेड डेटा बुक का क्या उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी इनमें से सभी हो जाएंगे। अगली प्रश्न, सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त विधि है। तो सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त विधि क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 81 का ऑप्शन ए फोटोवोल्टिक। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली, इनमें से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? तो विशाखापत्तनम हो जाएंगे। अगली है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो पटना में की गई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? वो हो जाएंगे आपका राइट आंसर हो जाएंगे 84 का ऑप्शन बी मेक्सिको में। अगली, स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो वो हो जाएंगे बिहार राज्य। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत में राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो वो मुख्यमंत्री होते हैं। ऑप्शन सी। इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 87 का ऑप्शन सी यूगोस्लाविया। अगली, विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की गई शक्ति को डैश भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 88 का बी ऊर्ध्वाधर वितरण। अगली प्रश्न, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 89 का ऑप्शन ए हो जाएंगे स्थानीय स्वशासन। अगली है, किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 90 का बी 1917 में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यही तक आपका विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और हिंदी का प्रश्न करवाए हैं। तो आपका बच गया इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ जो पीडीएफ में दिया गया है सजेशन के साथ सॉल्व किया हुआ है, जा करके देख सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त कीजिए टेलीग्राम से जिसका लिंक दिया गया है। तो उम्मीद है आपको ये सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छे लगे जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए, फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ। जय हिंद।